इंशाल्लाह वही फैसला आएगा जो राम जन्मभूमि का आया था। सोमनाथ मंदिर का जो शिवलिंग था उसको निकाल के उस पर कसाई खाना के यहाँ दे दिया गया था। तो चूंकि उस तरह का वो लोग बर्ताव पहले भी करते थे, तो उस शिवलिंग को गजू खाना बना दिया गया जानबूझ के, चूंकि हिंदू के साथ खिलवाड़ हो। नेता सब सुअर के बच्चे होते हैं, नेता किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते। ये हिंदू मुस्लिम को भड़काते हैं। लाल किला नहीं है, मंदिर था। तो अब मेरी बात, ओवैसी कौन है? क्या ओवैसी? प्रधानमंत्री है देश का। पूरे देश के बुजुर्गों ने कहा था हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। सर, जिस तरह से वीडियो लीक हुई है उसमें देखा गया है कि साफ साफ शिवलिंग दिख रहा है, लेकिन ओवैसी जी कहते हैं हम किसी वीडियो को नहीं मानेंगे, हम मानेंगे तो सिर्फ 1991 एक्ट को। देखिए 1991 एक्ट जो है वो ठीक है, अपनी जगह ठीक है कि वहाँ पर श्री नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तब उन्होंने कि कानून बनाया था कि भाई बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने भी मस्जिदें या मंदिर होंगे उनको इसी हिसाब से रखा जाएगा। तो हमने तो किसी को नहीं छोड़ा। आज देखिए देश में, हमारे भारत देश में करीब 1,42,00,000 मस्जिदें हैं। हमने तो कभी उनके ऊपर आपत्ति नहीं जताई, हमने कभी ये नहीं कहा कि वो किसी, लेकिन जो ख़ास मस्जिदें हैं जिनको मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, हम उसके विरोध में हैं। चाहे वो बाबरी मस्जिद हो, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद बनारस की हो, चाहे वो जामा मस्जिद मथुरा की हो। ये तीन ही मस्जिदें हैं ऐसी जिसके ऊपर शक है कि भाई ये मंदिर तोड़कर यहाँ मस्जिदें बनाई गई हैं। बात ये है, अगर ओवैसी जी हैं या कोई दूसरे धर्म के लोग अगर इसके ऊपर आपत्तिजनक बातें करते हैं तो वो निर्णायक है, वो कि बिल्कुल मैं उन्हें नहीं मानता। सत्य ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट जो फैसला देगा हम उसको मानेंगे। लेकिन देखिए वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि वो शिवलिंग है, लेकिन फिर भी ओवैसी जी और मुस्लिम पक्ष इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ओवैसी जी लगातार कह रहे हैं कि मुस्लिमों को डरा धमका कर और सारे मस्जिद है उनको छीनने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। कहीं भी नहीं है ऐसा, कहीं भी नहीं है ऐसा कि वही मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाए जाएंगे। हाँ, जो मस्जिदें बनाई गई हैं मंदिर तोड़कर, हम उसके ऊपर ही अपनी नज़र गड़ाए बैठे हैं। जबकि ओवैसी जी वगैरह ये खुद मुसलमानों को भड़काते हैं और इन दूसरे मुसलमानों को ये अपना वोट बैंक बनाने के लिए, क्योंकि आज मुसलमान जो है वो जागरूक हो चुका है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि बाबरी मस्जिद जो है वो वाकई ही राम जन्मभूमि थी। क्योंकि राम जन्मभूमि एक राम जो थे वो हमारे बहुत ही भगवानों के, विष्णु भगवान के अवतार थे, तो हम उन्हें किसी भी तरह से नहीं देखते। लेकिन ओवैसी जी तो लगातार कह रहे हैं कि हम अपने युवा पीढ़ी से भी कहेंगे कि वो जो है ज्ञानवापी मस्जिद के लिए लड़े, क्योंकि हमसे बाबरी मस्जिद छीनी गई है, हम नहीं चाहते कि दोबारा ज्ञानवापी भी छीनी जाए। देखिए ज्ञानवापी मस्जिद में जो देखा गया है, जो उसकी, मैं खुद 2 बार गया हूँ ज्ञानवापी मस्जिद देखने के लिए। वहाँ पर अभी नहीं, अब से काफ़ी साल पहले गया था, तो मुझे वाकई शक हुआ था कि यार यहाँ पर जितनी भी साइडें हैं, जितनी भी दीवारें हैं, वहाँ पर जो भी चारा आता बना हुआ है वहाँ सिर्फ सारी, देखिए मस्जिदों का मतलब होता है फूल पत्तियाँ बनाना, आयतें लिखना। वहाँ पर बाकायदा मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो पुराने ज़माने में जो मंदिरों में हुआ करती थी, उसी टाइप की मंदिर में आज भी वो मूर्तियाँ स्थापित हैं, वो स्थापित हैं आज भी मूर्तियाँ। तो उसी से मैं अनुमान लगाता हूँ कि वाकई वहाँ पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। देखिए शिवलिंग के अलावा भी कई सारे सबूत वहाँ साक्ष्य पाए गए हैं, जैसे कि जो है स्वास्तिक पाया गया है, हाथियों के चिन्ह, त्रिशूल के चिन्ह पाए गए, लेकिन इसके बाद भी मुस्लिम पक्ष को इस पर भरोसा नहीं है। देखिए मुस्लिम का नाम मत लीजिए आप मुसलमानों को ना घसीटें, इसमें तो बेटर रहेगा। सारे मुसलमान इसके बिल्कुल साथ हैं कि भाई यहाँ पर जो था वो सच्चाई सामने आ चुकी है। यहाँ मंदिर था और मंदिर के परिणाम निकल चुके हैं, पर वहाँ कहीं भी कोई भी जगह आप देख लीजिए, वहाँ मंदिर ही था। और देखिए बात रही कि औरंगजेब की, औरंगजेब का शासन था, औरंगजेब जो चाहते थे वो करते थे। उन्होंने मंदिरों को जहाँ भी उन्होंने देखा श्रद्धा ज़्यादा है, जिन हिंदुओं की श्रद्धा ज़्यादा होती थी, जिन मंदिरों पे होती थी, जिनके पुजारियों पे होती थी, जिन पर होती थी, ये उसका नेस्तो नाबूद कर दिया करते थे। तो साफ क्लियर होता है कि भाई ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो कोर्ट में हाजिर हो चाहिए। देखिए इंशाल्लाह वही फैसला आएगा जो राम जन्मभूमि का आया था। और हम लोग तो देखिए, आप भी कभी गए होंगे, वहाँ जाने से साफ पता लगता है, कोई देख के एक अंधा आदमी भी छू के भी कह सकता है कि पीछे मंदिर था। ये पीछे की जो पश्चिमी दीवार है, पश्चिमी दीवार में आज भी पता लगता है कि वो मंदिर था। सारा मंदिर का चिन्ह है, वो पूरा निशान है। तो फिर उसमें तो, और वो लोग भी दूसरा पक्ष भी जानता है कि वहाँ मंदिर था।
ऐसा नहीं है कि वो हिंदू पक्ष जान रहा है, मुस्लिम नहीं जान रहा है, लेकिन क्योंकि उसकी भी राजनीति है, उसको भी राजनीति अपनी करनी है। देखिए ये भी कहा जा रहा है कि शिवलिंग के साथ भी छेड़छाड़ हुई है, उस पर ऊपर से जो है सीमेंट चस्पा किया गया है, 12 का रूप दिया जा रहा है उसको। तो वो तो चूंकि देखिए मुस्लिम जो आक्रांता था वो हिंदू के रीति से खिलवाड़ करना था। सोमनाथ मंदिर का जो शिवलिंग था उसको निकाल के उस पर कसाई खाना के यहाँ दे दिया गया था। तो चूंकि उस तरह का वो लोग बर्ताव पहले भी करते थे, तो उस शिवलिंग को वजू खाना बना दिया गया जानबूझ के, चूंकि हिंदू के साथ खिलवाड़ हो। तो ये तो उन लोग का सिस्टम रहा है, उन लोग का बुत सिकन, उन लोग कहलाना बड़ा गर्व मानता था कि हम बुत सिकन है, मतलब मूर्ति को हम तोड़ दिए। तो ऐसा किया वहाँ भी वो। जिस तरह से ज्ञानवापी का मामला अभी चल रहा है और एक वीडियो ने साफ कर दिया है कि आखिरकार वहाँ पे शिवलिंग ही है। ओवैसी तो ये भी नहीं मानेंगे, हमारे पूर्वज पहले हिंदू थे, ओवैसी नहीं मानेंगे। और हमारी जो चीज़ छीनी है हम वही तो चीज़ अपनी ले रहे हैं। अगर उसमें मंदिर या शिवलिंग का चिन्ह नहीं होगा, हम किसी मस्जिद पे हक अपना नहीं जताएंगे। हाँ, मंदिर का भगवान जी की मूर्ति होगी, शिवलिंग है, शिवलिंग को खुरोदा गया है मशीन से, ड्रिल मशीन से, उस पर सीमेंट चिपकाएगा, फुब्बारे जैसा रूप दिया गया है। और उसके बाद सर्वे के बाद में पपड़ी उछली थी, टूटी हुई पपड़ी थी। अभी एक मुल्ला ने स्टेटमेंट दी थी कि हमें ये पता होता कि तो ये लोग ऐसा करेंगे तो शिवलिंग को उखाड़ के फेंक ही देते। और वो निपुण शर्मा है, उन्होंने क्या कह दिया, उनके ऊपर 2 केस लगवा रहे। कैसे? क्योंकि हमारे हिंदू भाई जो जैसे धल्ले टाइप के हैं ना, जयचंद जैसे हैं, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों की। जैसे मुल्ला मुलायम पहले था, उसने सारा उनके लिए पूरा यूपी में हक दे रखा था। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कह दिया था कि क्या 100 रुपये की जमीन बेच के आए हो, सही तो बाप तक चला गया। उसकी औकात नहीं थी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने की, उसके लिए अमर सिंह ने भेजा था, उसके बाप के लिए अमर सिंह लेके आए थे। आज सब जो भी देन है, जहाँ पे जो कब्जा हक रहा है ओवैसी वगैरह, ओवैसी को अपने बाप का पता होना चाहिए, जो डंडा ठोक के कह रहे हैं कि एक तो ले ली दूसरी नहीं दे, खून बहा देंगे। हम कह रहे हैं यूपी में एक मच्छर भी तो दंगा के हिसाब से करा दो तुम। एक मैं और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट करा जा रहा है, जैसे आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ आपकी सरकार तहाँ एक पत्थर भी फेंकता है, घर तोड़वा देते हो। जिस आतंकवादी जो आतंकवादी की सपोर्ट करता है, जैसे ही कश्मीर में भी बीजेपी का ही बोलवाला है, उनका ही राज्यपाल है, फौरन उनका घर तोड़वाओ। ऐसी ठंड में कहाँ जाएंगे? औकात तो ना तब दिखेगी, इन्हें सब पता चल जाएगा। आज ये इतनी साल हो गई, उसमें नमाज पढ़ते पढ़ते तुमने शिवलिंग क्यों रखी वहाँ पे? हम लोग तो नहीं जा रहे थे, तुम्हें अपमान करना था हिंदुओं का, तुम्हारे पूर्वजों ने करा, तुम कर रहे हो हिंदुओं का अपमान। अब हमें पता चलेगा, हम तो लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे, कोर्ट से लेंगे, कोर्ट से नहीं लेंगे तो अब लड़ने के लिए हम खुद सक्षम कर दिया है। देखिए लड़ने के लिए तो ओवैसी भी तैयार हैं और वो कोर्ट का फैसला भी करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमारे हिंदुत्व में कुछ जयचंद मिले हुए हैं। इसीलिए ओवैसी का भाई चैलेंज करता है, कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। मैं कहता हूँ ओवैसी के भाई से, उससे कि तू चैलेंज कर, मैं तेरे यहाँ कब आऊँ? मैं आऊँगा। एक मैं नॉर्मल परिवार से बिलोंग करता हूँ, ओवैसी के भाई की औकात दिखा दूंगा। दिल्ली बोले दिल्ली, हैदराबाद बोले हैदराबाद जाएगा अकेला, सिर्फ अपने परिवार से। ओवैसी कुछ भी नहीं है, ओवैसी खाली हिंदू मुसलमान में दंगा कराता है। आज भी देख लीजिए देहात में हिंदू मुस्लिम, कितना हिंदू मुस्लिम में एकता रह रहे हैं। इनका क्या है कि इनके बच्चे तो विदेश में पढ़े, बाकी मुस्लिमों के बच्चे पिंचर जोड़े और पत्थर भिखमाएं, उनके घर तोड़वा दें, ताकि फिर पिंचर जोड़े, फिर भीख मांगे। इन्होंने वो कर रखा है। अरे हम तब जाने कि मुस्लिमों के हमदर्द बन रहे हो, मुस्लिमों के लिए इतना कितने गरीब तबका के लोग रह रहे हैं। ये मुस्लिमों के पक्ष नहीं लेते हैं, ना केजरीवाल ना ओवैसी। आज एक संडे को एक गाय मार दिया पंजाब में, क्या करती रही? यही कहीं अंत हो जाता ना तो कहते मोदी ने करा दिया, मोदी ने करा दिया। उसकी सुरक्षा क्यों हटाई गई? उसी में एक लुधियाना के मौलाना है, उनके लिए सुरक्षा दोबारा दी गई है, केजरीवाल की सरकार ने दी है। दोबारा उनकी सुरक्षा क्यों दी? और उससे डबल करिए क्यों करी? अरे तुम सबकी हटाओ, सबकी सुरक्षा हटाओ ना। तुम्हें मुसलमानों से प्यार है, चाहे सिख सही वो सही। 70 हट सकती है तो 1991 में ही फेरबदल हो सकता है। ये अब निजी बहुमत से सरकार आई है। कुछ गुंडों ने 1 साल से ऊपर बॉर्डर घेर रखे थे, कुछ गुंडों ने। फिर उन्हीं ने ही अडानी के वेयर हाउस पे गल्ला क्यों बेचा, जाके अपना गल्ला क्यों बेचा? वो कहाँ है आज? मैडम पहली बात तो देखो, ओवैसी को ना आज मुस्लिम भी सपोर्ट नहीं करते। ओवैसी कुछ नहीं है,
आप ये समझो, एक पर्टिकुलर तथ्य समझो, ओवैसी क्या है, कौन होता है जवाब देने वाला? एक नॉर्मल पर्सन अगर आके किसी धर्म के अगेंस्ट बयान देता है तो उसको क्यों सपोर्ट करेंगे? ओवैसी को मुसलमान भी सपोर्ट नहीं करते। ओवैसी एक गलत इंसान है, वो नेता ना गंदे नेता है, उनकी विचारधारा गलत है, वो देश को भड़का रहे हैं, देश के युवा पीढ़ी को भड़का रहे हैं। देश में आज ऐसा नहीं है मैडम, आप अभी ऑटो में बैठ के जाओगे, आप किससे नहीं पूछोगे आप हिंदू हो मुस्लिम हो, आप अपने आप चल जाओगे ना, तो ऐसा नहीं है। हिंदू ये भाई कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान के लिए बोल रहे हैं, मैं बोलना चाहूँगा, आप देखो ना मैम, भाई कह रहे हैं कि मुसलमानों में और हिंदुओं में भी गलत हो सकते हैं। हाँ, सही बात है। आप सही कह रहे हो। एक बात समझना भाई साहब, आज तक कितने मुसलमानों के ताजिया में, जुलूस में, कितने में पत्थरबाजी की हिंदू भाई लोगों ने। ये आपके ठीक है मैडम, मेरी बात सुनो, जिस बंदे ने रामनवमी में पत्थर बरसाए थे उसका वो क्या करेगा? कोर्टला वो करेगा ना फैसला? नहीं, कोर्ट फैसला, कोर्ट क्यों आगे भाई साहब? यदि हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं तो मेरी बात सुनो, कोर्ट फैसला करेगा ना। अब उसमें एक बात बताओ, अभी मैं हिंदू हूं, मैं टोपी पहन के चले जाऊं और मैं हिंदुओं के धर्म में जाके पत्थर बरसा दूं, तो आप मुझे मुसलमान देख लोगे टोपी से? कैसे जायज कर सकते हो आप? ऐसे कुछ नहीं होता है कि आप किसी को टोपी से, भगवा से पहचान सकते हो हिंदू या मुस्लिम है। धर्म एक बहुत ही गंदी चीज है जिसको खिलाया जा रहा है देश के अंदर, और इस पे ना इस टाइम पे सबसे ज्यादा गंदी राजनीति चल रही है। ये सुनिए मैम, दोनों को बोला। ये बताओ, सारी बात छोड़ो, कौन सी गीता में, कौन से श्लोक में लिखा है भड़काना? मैं कुरान में बताऊंगा। एक मिनट। अभी भाई ने बोला कौन सी गीता, कौन से श्लोक में बेटा? अभी जो हमारे देश में मुद्दे उठ रहे हैं, देखो ज्ञान व्यापी, अगर अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो भाई, कौन सी गीता में लिखा है दंग करना? अब मैं बता रही है, बीजेपी पूछ ले, नंबर 9 क्या है? 5 नॉट सपोर्टेड यूएससी। सुनो, नेता सब सुअर के बच्चे होते हैं, नेता किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते। ये हिंदू मुस्लिम को भड़काते हैं, किसको करवा रहे? मैं मुसलमान को, तुम्हारे मुसलमानों का दुश्मन है। अरे सुअर का बच्चा ओवैसी, मैं बोल रहा हूँ, दिखा देना न्यूज में, सुअर का बच्चा ओवैसी गलत इंसान है। ओवैसी पूरा, मैं तो बस एक ही बात कहना चाहूंगा, जो पत्थरबाजी करवाता है वो कुरान करवाता है। मैं 26 आयत तो बता दूंगा। सूरा नंबर 9 की आयत 5 में लिखा है कि जहां काफिर दिखे वहां मारो। सूरा नंबर 9 की आयत 128 में लिखा है कि ए मुसलमान, जहां तेरे को जंगे मैदान में जहां हिंदू दिखे, जहां काफिर दिखे, काफिर का मतलब वो होता है गैर मुस्लिम, जहां दिखे वहां मारो। और मैं कह रहा हूँ, एक गीता का कोई भी श्लोक बता दो। पता है, हम ना सनातन धर्म से होते हैं, सनातन धर्म का एक ही धर्म होता है, शांति का प्रतीक। यहाँ पे कोई दंगे फसाद नहीं होते। भाई झूठ बोल रहे हैं, भाई गलत बोल रहे हैं। इनसे ये पूछो, यहाँ इनको किस मुस्लिम ने मारा? देखो, मैं अपना आधार कार्ड दिखाता हूँ, मेरा भी नाम पवन है ना, मैं गीता में बिलीव करता हूँ। देखो, मैं ना रिलीजन से बहुत अगेंस्ट हूँ, आई एम ओनली इंडियन, मैं हूँ नास्तिक। मैं किसी भी धर्म में बिलीव नहीं करता हूँ। अगर ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर मंदिर निकलता तो उसका फैसला कोर्ट करेगी। हम लोगों के क्या मुद्दे है कि यार हम उस पर बहस करें? लेकिन कोर्ट का फैसला मानने के लिए ओवैसी जी तैयार नहीं। ओवैसी कौन है? प्रधानमंत्री है देश का। ओवैसी को मारे चाटे, पैदा हुआ था, ओवैसी को चाटे मारे। ओवैसी कौन है? प्रधानमंत्री। अभी मैं बोल दूं कि यहाँ पे लाल किला है, लाल किला नहीं है, मंदिर था, तो अब मेरी बात, ओवैसी कौन है? क्या ओवैसी? प्रधानमंत्री है देश का। मेन मुद्दों का कोर्ट जो फैसला करेगा उस पर डिसीजन लिया जाएगा। अगर राम मंदिर मिला ना, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर मिला ना, जिसका जो हक है वो मिलना चाहिए। और मंदिर मस्जिद की मैडम, मैं आपको एक बात बता दूं, आप हिंदुओं में भी हिंदू, बहुत सारे यहाँ मुसलमान भी खड़े होंगे ना, तो कोई मुसलमान जाएगा वहाँ पे नमाज पढ़ने, ना कोई हिंदू जाएगा वहाँ पे हाथ जोड़ने। सिर्फ एक मन का बहम, एक मानसिकता को ना डुबोए जा रहा है कि अभी हमारे हिंदू धर्म पे कब्जे किया जा रहा है, अभी हमारे मुस्लिम धर्म पे कब्जे किया जा रहा है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग ना पागल हो चुके हैं। सुनो, लिसन, गाँव में रहता हूँ। अपना बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन प्रवक्ता है बीजेपी के शाहनवाज हुसैन बीजेपी के प्रवक्ता है बिहार से। उनकी वाइफ का नाम है रेणु शर्मा। वो देख लो, वो हिंदू की वाइफ होकर उनसे शादी कर रखी है। उसका क्यों नहीं विरोध किया आज तक बीजेपी ने? क्यों नहीं विरोध किया? क्यों कहते हैं हिंदू वाइफ है, शर्मा नाम है? देखिए, मैं 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के पाँव के नीचे हाथ रख के बोलता हूँ, जब ये देश 1947 में आज़ाद हुआ था ना, तब हमारे ही बुजुर्गों ने, पूरे देश के बुजुर्गों ने कहा था, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। भाई साहब, आज मैं पूरे देश को संदेश देना चाहता हूँ, हिंदू, सिख, मुस्लिम ये धर्मों से थोड़ा दूर हटके देश की तरक्की के लिए काम कीजिए। मैं युवा पीढ़ी को खास करके संदेश देना चाहता हूँ, बिल्कुल संदेश देना चाहता हूँ
छोड़ दीजिए, हाथ जोड़िए, सब धर्मों का सत्कार कीजिए, अपना काम कीजिए, देश को टैक्स दीजिए। अगर कोई भ्रष्टाचारी है उसको मन से फेंक दीजिए। आपके पास वोट का अधिकार है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। याद है तुमको खुदा का घर बनाया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बताया था। ज्ञानवापी जो मस्जिद है ना, ये मंदिर को चुराया हुआ। ये मुसलमान जितने भी है ना, ये कहते हैं कि मस्जिद क्यों खाड़ रहे हो, मस्जिद क्यों खाड़ रहे हो। मेरा क्वेश्चन ये है, जहाँ पे शिवलिंग था तुम वहीं पे मस्जिद क्यों बनाते हो। सबसे बड़ी बात पता है कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, ये कहते हैं भगवान के आगे हाथ नहीं जोड़ते। कितनी बड़ी बेशर्मी की बात है, मुसलमानों डूब मरो। तुम जो मस्जिदों में जो नमाज पढ़ते हो ना, जो घुटने टेकते हो, वो तुम मस्जिद में नहीं, हमारे शिवलिंग, हमारे शिव जी के ऊपर मत्था टेकते हो। मत्था तो टेका ये समझ आता है, लेकिन जहाँ पे वजू खाना था, शिवलिंग भी वही है, वहाँ पे वजू खाने में हाथ पैर भी धोए जाते थे, तो आखिर ये कहाँ तक सही है। ये जानते हुए भी कि वहाँ पे शिवलिंग है, मुस्लिमों को भी ये शक था, क्योंकि उन्होंने सर्वे से मना ही कर दिया था पहली बार। ये अस्तित्व बचाने का वो है, इन्हें पता है अगर सब कुछ, अगर मंदिर वो मस्जिद अगर खुदवा दी ना, तो हर जगह शिवलिंग विवलिंग सब जगह ऐसे ही मिलेगा। ये अस्तित्व बचा रहे हैं मुसलमान अपना, और कुछ बात नहीं है, क्योंकि इन्हें खुद पता है 1400 साल पहले ही आया था ये पैगंबर मोहम्मद साहब, जिन्होंने कुरान लिखी थी, ये 1400 साल पहले आए थे। लेकिन जो सनातन धर्म है वो कई हजारों साल पुराना है, तो डर है इन्हें कि हमारा अस्तित्व कहीं मिट ना जाए, तो ये डर है, डर बोलना इनका, ये नहीं बोल ले। ओवैसी को साफ पता है, अगर मस्जिद की बारी आई ना, एक मस्जिद नहीं बचने वाला हिंदुस्तान में। जहाँ जहाँ इन्होंने मस्जिद बना रखे ना, वहाँ पहले से ही मंदिर था। लेकिन ओवैसी जी कह रहे हैं कि अब हम भी शांत नहीं बैठेंगे, हम भी लड़ेंगे अपने मस्जिदों के लिए। हमने बाबरी खोई है, हम ज्ञानवापी नहीं खोएंगे। गलत, खोया उन्होंने नहीं, खोया हमने है। खोया उन्होंने नहीं, खोया हमने। हमारे जितने मंदिर है सब कब्जा लिए गए थे। क्यों कब्जा लिए गए थे? हम चुपचाप बैठे थे। जब हम चुपचाप बैठे थे ना, तो उनकी ब्रेन मेंटालिटी पता क्या थी, ये लोग बेवकूफ़ हैं यार, हिंदू कुछ बोलते नहीं, बेवकूफ़ हैं। पता है जो अंग्रेजों ने राज करा था ना, वो ऐसे ही राज करा था। हम कुछ बोलते तो थे नहीं, चलते गए, पहले गली में घुसे, फिर मोहल्ले में घुसे, फिर नगर में घुसे, फिर जिले में घुसे, फिर देश में घुस गए। तो ऐसे ही अगर हम चुप बैठे रहेंगे, हम एक दिन अपना धर्म भी खो देंगे। शस्त्र उठाओ देश बचाने के लिए, शास्त्र उठाओ संस्कृति बचाने के लिए। थैंक यू। मैं यही कहना चाहूँगा, ना हिंदू की लड़ाई है ना मुसलमान की लड़ाई, जिसका अधिकार है उसको मिलना चाहिए। ये नेता लोग हैं जो लड़ाइयाँ करवा रहे हैं एक दूसरे की, क्या भाई तुम हिंदू हो तुम मुसलमान हो, जिसका राइट है उसे मिलना चाहिए। सारे देशों पे कब्जा कर लिया, पहले वहाँ हिंदू बसते थे, आज वो पूरा मुसलमान देश बन गया है। जैसे कि गिनती हैं, बहुत सारे देश हैं, पारसी पहले होते थे, उन पारसियों को हटा के आज मुसलमान कंट्री बना दी हैं। एक हिंदुस्तानी बचा है, और अब हम हिंदू जो हैं अपने देश को हिंदुस्तानी रखेंगे, ना कि कोई मुसलमान कंट्री बनने देंगे।